कार एकदम रुक गई। आरव घबराए हुए उसने कुछ बोला। कियारा ने साफ कहा, उसे लगता है तुम ब्रोकन हो और उसे लगता है कि मैं तुम्हें संभाल सकती हूं। आरव उसकी आंखों में देखने लगा, गहरा, सीधा। आरव, तुम कर सकती हो? कियारा ने होंठ हल्के से भींचे। अगर तुम अलाउ करोगे तो। आरव का चेहरा बदल गया। जैसे कोई दीवार गिर रही हो, अंदर कुछ खुल रहा हो। वो धीरे धीरे उसके पास झुकने लगा। उनकी सांसें मिल रही थीं। बारिश की आवाज पृष्ठभूमि में। आरव फुसफुसाते, कियारा आए। ठक ठक ठक। दोनों उछल गए। एक ट्रैफिक पुलिस वाला कार के पास खड़ा था। पुलिस सर, आगे बढ़िए। रोड पे मत रोकिए। मोमेंट्स गॉन। आरव होंठ दबाकर मुस्कुराया। टाइमिंग। कियारा भी हंसी। उनका ऑलमोस्ट कॉन्फेशन फिर टल गया। चैप्टर 33, द फर्स्ट ऑफिशियल डेट। अगली शाम कियारा को अचानक ऑफिस में एक चिट मिलती है। 7 PM, ब्लू ऑर्चिड कैफे। वेयर समथिंग प्रिटी। ए कियारा ब्लश करने लगी। शाम को वो कैफे पहुंची। हल्की येलो फेरी लाइट्स, धीमी म्यूजिक और महकती कॉफी। आरव इंतजार कर रहा था, ब्लेजर में, बेहद हैंडसम। जैसे ही कियारा अंदर आई, वो एक पल को फ्रीज हो गया। उसने उसे ऐसे देखा जैसे दुनिया थम गई हो। आरव, डैम, तुम तो अनबिलीवेबल लग रही हो। कियारा शर्माई। वे एक कोजी कॉर्नर में बैठते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में दोनों के चेहरे चमक रहे थे। कियारा मजाक में पूछती है, तो ये डेट है या मीटिंग? आरव मुस्कुराकर, दिस इज अ डेट। आवर फर्स्ट रियल डेट। डिनर के दौरान उनकी बातें बेहद गहरी हो गईं। कियारा, तुम इतने फन्नी क्यों हो? आरव, क्योंकि सीरियस लोग डरावने होते हैं। जैसे मेरे भाई। दोनों हंस पड़ते हैं। खाते पीते, हंसते हंसते, अनजाने में उनके हाथ टेबल पर एक दूसरे से टच हो जाते हैं। आरव ने उसे हटाया नहीं। कियारा ने भी नहीं। उनके बीच की हवा बदल चुकी थी। सॉफ्ट, वार्म, इंटीमेट। डिनर के बाद बाहर बारिश छिटपुट थी। आरव ने कियारा का हाथ पकड़ा। मुझे ये आदत पड़ सकती है, इस हाथ को थामने की। कियारा हल्के से बोली, तो पढ़ने दो। उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। चैप्टर 34, जेलस कियारा। अगले दिन ऑफिस में एक नई लड़की आरव से बात कर रही थी, बहुत क्लोज होकर। कियारा दूर से देखते देखते इरिटेटेड हो गई। लड़की हंसकर बोली, कैन आई गेट योर नंबर, आरव? कियारा बिना कंट्रोल के पास गई। कियारा, वो अनअवेलेबल है। दोनों चौंक गए, आरव और वो लड़की भी। लड़की ऑकवर्ड होकर चली गई। आरव मुस्कुरा रहा था, डेंजरसली। आरव को, तुझे जेलसी भी होती है? कियारा ने मुंह फेर लिया। गलतफहमी मत पालो। आरव पास आया, धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। ये जेलसी क्यूट लगती है। मिस सिंह। कियारा लाल हो गई। चैप्टर 35, इमोशनल नाइट। शाम को कियारा थोड़ी डाउन थी। घर की टेंशन, काम का प्रेशर। वो पार्क में एक बेंच पर अकेली बैठी थी। अचानक आरव वहां आ गया। आरव, तुम्हारी वाइब आज लो है। क्या हुआ? कियारा की आंखें भर आईं। कभी कभी लगता है मैं किसी के लिए जरूरी नहीं हूं। आरव चौंक गया। फिर धीरे धीरे उसके पास बैठा। हवा ठंडी थी। पेड़ों के पत्ते सरसराते थे।
आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कियारा, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। कियारा ने आंसू पोंछे। सच? आरव उसकी आंखों में देखता है। गहरा, साफ, बिना झिझक। हाँ? और शायद उससे भी ज्यादा। कियारा का दिल तेज धड़कने लगा। आरव ने आगे झुककर उसका माथा चूमा। धीरे, बेहद संवेदनशील तरीके से। मैं यहां हूं। जाने वाला नहीं। कियारा उसके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। आरव ने उसे पूरी रात थामे रखा। चैप्टर 36 करीबी बढ़ती है, फासले मिटते हैं। ऑफिस में शाम ढल चुकी थी। खिड़कियों से सूरज की हल्की सी नारंगी चमक अंदर गिर रही थी। लोग एक एक कर जा चुके थे, बस आरव और कियारा प्रोजेक्ट फाइलें बंद कर रहे थे। कियारा, आज सरप्राइजिंगली दिन अच्छा था। आरव, क्यों? मैंने इरिटेट कम किया तुम्हें? कियारा मुस्कराई। वो मुस्कान अब पहले जैसी सिर्फ व्यंग्य वाली नहीं थी, उसमें अपनापन था। कियारा, नहीं, आज तुम जेन्युइनली स्वीट थे। आरव अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसे देखते हुए। उसकी आंखों में वो सॉफ्टनेस थी जिसे वो खुद भी छुपाने की कोशिश कर रहा था। आरव धीमे, तुम्हारे साथ हूं तो ऑटोमेटिक स्वीट हो जाता हूं, वियर्ड। कियारा ब्लश कर गई और टॉपिक बदलने के लिए फाइलें उठाने लगी। लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। कियारा चौंककर एक कदम पीछे हट गई। आरव, हे डोंट पैनिक, मैं हूं। अंधेरा, सन्नाटा और दोनों की सांसों की आवाज। फोन का हल्का फ्लैशलाइट चालू हुआ। उसकी सफेद रोशनी में कियारा का चेहरा नर्म लग रहा था, थोड़ा डर, थोड़ी राहत। कियारा, मुझे अंधेरा पसंद नहीं। आरव, तुम्हें खुद पता है। या मैं बताऊं कितनी बार तुमने मेरे कंधे पर सिर टिकाकर अंधेरे से डरते हुए चुप की हो? कियारा ने उसे घूरा। आरव हंस पड़ा। उसी हंसी में अंधेरे का डर सच में गायब होता गया। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। बड़ी बड़ी स्लीव्स में कियारा बिल्कुल छोटी लग रही थी। उनकी उंगलियां फिर छुई। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, बस आंखें बोलती रहीं। और शायद उसी चुप्पी में उनके बीच की दूरी कुछ और कम हो गई। चैप्टर 37 विराज की नजर, एक अनसुलझा सवाल। अगली सुबह कियारा ऑफिस एवेटर से बाहर निकली ही थी कि सामने विराज मल्होत्रा दिखाई दिया, आरव का बड़ा भाई। वो हमेशा की तरह साइलेंट, डार्क ब्लू शर्ट और उस गहरी दृष्टि के साथ जो सामने वाले की आत्मा तक देख सके। विराज। कियारा। कियारा तुरंत फॉर्मल हो गई। कियारा, गुड मॉर्निंग सर। विराज ने कुछ सेकंड तक उसे बिना पलक झपकाए देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके विचार पढ़ सकता हो। विराज, कल रात देर तक रुकी थीं। कियारा चौंक गई। उसे कैसे पता? कियारा, जी, प्रोजेक्ट। विराज। आरव के साथ। एक सेकंड का सन्नाटा। कियारा को लगा जैसे उसने कोई गलती पकड़ ली हो। कियारा, हम काम कर रहे थे। विराज ने हल्की, रहस्यमयी मुस्कान दी। विराज। आरव दिल से जल्दी किसी को जगह नहीं देता, लेकिन जिसे देता है उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। ये शब्द साधारण थे, पर लहजा भारी, मानो उसमें कोई चेतावनी छिपी हो। कियारा को बेचैनी हुई। विराज आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी नजर से एक बात साफ थी। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, जांच रहा था। उस दिन कियारा बार बार सोचती रही, विराज इतना घूरता क्यों है?
उसे उनके इक्वेशन से क्या दिक्कत है? या क्या वो कुछ बड़ा छुपा रहा है? चैप्टर 38 कियारा की दुनिया हिलती है। शाम को कियारा को घर से कॉल आया। आवाज घबराई हुई, टूटी हुई। कियारा, जल्दी आ। मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। कियारा का दिल बैठ गया। हाथ कांपने लगे। ऑफिस में भागते हुए उसने आरव को ढूंढा। वो अपनी केबिन में था। वो अंदर घुसी, आंखों में आंसू भरकर। कियारा, आरव, मुझे घर जाना है। मम्मी मम्मी को कुछ। बात पूरी करने से पहले ही आरव उठ चुका था। आरव, आई एम ड्राइविंग। चलो। दोनों होटल की सीढ़ियां तेजी से उतरते हैं। कियारा रोते हुए बोलती रहती है। आरव बार बार उसे पकड़कर स्टेडी करता है। कार तेज चल रही थी, पर उसके अंदर सिर्फ रोशनी थी, क्योंकि आरव बार बार उसके हाथ पर हाथ रखकर कह रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं। इस बार कियारा ने उसका हाथ नहीं हटाया। उसे उस स्पर्श में सुरक्षा महसूस हुई। हॉस्पिटल पहुंचे तो कियारा भागकर अंदर गई। आरव उसके पीछे ही था। कियारा की मां ठीक थी, सिर्फ बीपी लो हुआ था। लेकिन जो चीज हुई, वो दोनों को और करीब ले आई। जब कियारा अपनी मां का हाथ पकड़े बैठी थी, आरव चुपचाप दूर से देख रहा था, एक नरम प्रोटेक्टिव नजर से। नर्स ने पूछा, आप पेशेंट के क्या लगते हैं? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले कियारा ने धीरे से कहा, दोस्त, लेकिन फैमिली जैसा। उस रात कियारा ने पहली बार महसूस किया कि किसी का साथ किसी दरवाजे या कॉफी गिरी बात से नहीं, कठिन पलों से मापा जाता है। और आरव ने वो परीक्षा पास की थी। चैप्टर 39 शांत रात, गहरी बातें। हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए रात काफी हो चुकी थी। ठंडी हवा, खाली सड़क और स्ट्रीट लाइट के नीचे चलते दो लोग जो कुछ घंटों में बहुत बदल चुके थे। कियारा चुप थी। आरव उसके साथ धीमे धीमे चल रहा था। आरव, अब कैसी है आंटी? कियारा, ठीक है, थैंक्स। उसने धीरे से कहा, तुम आए, ये मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। आरव ने रुककर उसकी ओर देखा। वो वही नजर थी जो सिर्फ दिल से देखते समय आती है। आरव, कियारा, जब तुमने मुझे ढूंढा, मैंने सिर्फ तुम्हारा डर देखा। और उस पल मुझे बस एक ही बात समझ आई, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। कियारा की आंखें चमक उठीं। उसके कदम खुद धीमे हो गए। कुछ सेकंड दोनों बस खड़े रहे। हवा उनके बालों और कपड़ों को उड़ाती रही। फिर कियारा ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, खोने का डर किसे होता है, आरव? आरव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, उसे जिसके पास कोई हो। कियारा का दिल धड़का। उस शाम उसने पहली बार महसूस किया, आरव सिर्फ केयरिंग नहीं था, वो इन्वेस्टेड था, डीपली। चैप्टर 40 वह आलिंगन जो कहानी बदल दे। अगले दिन की सुबह